सर, हालिया दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दीपोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर असदुद्दीन अवैसी ने बड़ा खुलासा किया है और बड़ा बयान दिया गया और मुसलमानों के लिए आवाज उठाई गई। दोस्तों, आपको बताएं, आज लोकसभा के अंदर उन्होंने 11 मुद्दों पर बहस की। उनमें से 3 मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो 3 और 4 मुद्दा आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, आपको बताएं, सबसे पहले जिस तरह से कांस्टेबल चेतन सिंह ने 4 शख्स को मौत के घाट उतार दिए, उस पर चर्चा की है। इसी तरीके से उन्होंने ये बात कही कि जिस से 3 मुसलमानों को नाम पूछ कर गोली मारकर हत्या कर दी, और इसी तरीके से जिस तरह से हरियाणा के अंदर घटना हुई, जो हिंसा भड़की, उसको लेकर भी असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा के अंदर आवाज उठाई। इसी तरीके से जिस तरह से मणिपुर के अंदर घटना हुई थी, उसको लेकर भी असदुद्दीन अवैसी ने आवाज उठाई है। आप ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और इसी तरीके से बिल्किस बानो जो चर्चित मामला है, उस मामले को लेकर भी आवाज उठाई है। ये वीडियो को आप आखिर तक देखिए और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय को जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर, हालिया दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दीपोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूंगा कि क्या ये अक्सरियती तबके की एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है? और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी? सर, हमारे आइन में, संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस को लिखा गया, तमहीद में, यानी जमीर की आजादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और खासतौर से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि कहां गया इस हुकूमत का जमीर, कॉन्शियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनद्दम कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे लीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाईकोर्ट और हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये इनका ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। तीसरा, सर, मणिपुर के ताल्लुक से कल बड़ा लंबा जवाब वजीर दाखिला ने दिया। सर, आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, एफआईआर हो जाता है। क्या हो रहा है वहां पर? कहां गया आपका कॉन्शियस, कहां गया आपका जमीर, जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है? और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आखिर कहां गया? उन ताबूतों में खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, यानी 6 लाख हथियारों को लूटा जा रहा है। आखिर कौन सा आप इंचार्ज वहां पर है? सर, 4था पॉइंट, हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। क्या ये आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस है? कहां गया आपका जमीर? सर, अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा, यहां पर डीएमके के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत का द्रौपदी का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। ये आपका कॉन्शियंस है? ये आपका कॉन्शियंस है? आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोग दे रहे हैं।